telling your grandsons, grandchildren about this lecture. If you listen to it carefully and whatsoever I will say, you do that now. If I am not wrong, I can't say anything till the end. I think this one lecture would be enough for the ISSB. ISSB में फेल होने की बहुत सी वजूहात है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरह टामाटोल हो के आपने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया ना, ऐसे ही बस भागते दौड़ते कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, बस कुछ ये किया वो किया, और कंप्यूटर पे बैठे हुए थे और जब फिनिश का बटन दबाया तो पक्का नहीं था कि कंप्यूटर कहेगा पास है, बस 50-50 था और कंप्यूटर ने पास कर दिया और आपको लगा कि जैसे खुद लग के इनिशियल पास हो गया, ISSB भी पास हो जाएगा। गेट सीरियस नहीं होंगे, पास नहीं होंगे, ठीक है। अभी आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ISSB में पास होने के लिए आपके रूटीन क्या होनी चाहिए, ISSB वालों की आपसे रिक्वायरमेंट क्या है उसकी तैयारी की, और आपके करतूत क्या है। वो बड़ा मशहूर शेर आपने सुना है कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दोनी मिन की ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये है रिक्वायरमेंट। ये जो फौज की नौकरी है ना, ये नौकरी नहीं है, ये कोई अजीब व गरीब सी चीज़ है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि वो शायर कहता है कि कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। एक बहुत मशहूर बात है कि हमें जन्नत चाहिए पर हम मरना नहीं चाहते। हमें ISSB में रिकमेंडेशन चाहिए बट हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमें ISSB में रिकमेंडेशन चाहिए पर हम सुबह उठना नहीं चाहते। वो शायर क्या कहता है, हाँ हमसे कब प्यार है तुम्हें, नींद तुम्हें प्यारी है। कामयाबी तब मिलती है कि आप जिस चीज़ को करने का इरादा करते हैं, आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आपका माइंड जो है ना उस स्ट्रेटजी को फुलफिल कर देता है। आपने सुबह 4 बजे उठने का इरादा किया और सुबह 4 बजे आपके माइंड ने आपको जगा दिया। शुरू के कुछ दिन मोबाइल के अलार्म ने आपको जगाया, उसके बाद आपने मोबाइल के अलार्म को जगाया, उठो भाई। वो लड़के यहाँ पे थे, एक दफ़ा बहस मुबाहिसा कर रहे, मिलिट्री कॉलेज जेलम के लड़के थे, तो बाकी लड़के आपस में कर रहे, यार तुम क्यों सिलेक्ट हो जाते हो। तो मैं जब क्लास में आया तो काफ़ी हीट टॉक हो रहा था, गरम गरम बहस हो रही थी। तो वो कुछ बातें कर रहे थे बट लड़के सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। मैं आया, मैंने कहा क्या चल रहा है। उन्होंने कहा जी ये हो रहा है। मैंने कहा मैं बताता हूँ, मैं खुद मिलिट्री कॉलेज जेलम का पढ़ा हूँ, मैं बताता हूँ कि ये क्यों सिलेक्ट होते हैं। ये इसलिए सिलेक्ट होते हैं कि 5 साल तक सूरज को ये जगाते हैं। हम जब ISSB देने जा रहे थे 98 में 102 PM में लॉन्ग कोर्स की, तो हमारे कमांडेंट ने हमें कहा था कि अगर तुम में से कोई एक बंदा भी रह गया तो समझ लेना सूरज मगरिब से निकलना शुरू हो गया।
मिलिट्री कॉलेज जेलम में बेसिकली दो बातों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज होता था, एक फिजिकल फिटनेस पे और एक कॉन्फिडेंस पे। सब्जेक्ट वाइज दो सब्जेक्ट्स को लेके बहुत काम होता था, एक इंग्लिश एक मैथमेटिक्स। ठीक है कि नहीं? वो जॉन एलिया कहता है कि उनके वसाल के लिए, अपने कमाल के लिए, हालत दिल के थी जो ख़राब और ख़राब की गई। फौज में जाने के लिए ऑर्डर था कि रनिंग और एक्सरसाइज करनी है। रनिंग और एक्सरसाइज कर करके जो हालत ख़राब हुई, तो रनिंग और एक्सरसाइज कर करके और हालत ख़राब की गई। रिक्वायरमेंट थी कि अखबार पढ़नी है, अखबार पढ़ के तबीयत ख़राब हो रही थी, उकताहट आ रहा था। उस दिन मैं देख रहा था आहद जो आपको BRB के ऊपर जो आपको ब्रीफिंग दे रहा था, तो उसमें वो आपको बता रहा था कि बीच में कुछ मैंने उसके वो देखे थे, तो वो आपको बता रहा था कि यार वो सर ने आपको कहा है कि उकताहट, घबराहट, थकावट, परेशानी ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? वो तो कहता है कि कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके जोरे बाजू का। ठीक है, बट हमारा सिस्टम कुछ और चल रहा है। वो क्या कहता है कि क्या खबर क्या है नाम इसका, खुद फरेबी के खुदा फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। ठीक है। दूसरी रीज़न ये होती है कि जो बंदा ये समझे कि ISSB में कामयाबी का नोट से कुछ ताल्लुक है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। नोट से कुछ भी नहीं होता। इसकी मिसाल जो है वो हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग की है। उसके लिए यू नीड टू सिट ऑन द हॉर्स एंड यू नीड टू जंप इनटू द पूल, फिर ही आपको आएंगे। बज़ाहिर शायद आपको लगता होगा कि हॉर्स राइडिंग कोई आसान खेल है, इतना आसान नहीं है। जब घोड़ा उठता है तो आपको अपनी तशरीफ उठानी पड़ती है। अगर घोड़ा उठ रहा और आपकी तशरीफ नीचे जा रही हो, फिर वो जब आपस में जब पटकते हैं तो फिर कभी अपनी तशरीफ जरा जाके शीशे में देखिएगा, लाल सुर्ख हुई हो। इसी तरह बंदा सीखता है। वो इकबाल कहता था कि चमन में लाला दिखाता फिरता है दाग अपना कली कली को, ये जानता है कि इस दिखावे से दिल जलों में शुमार होगा। फौजी को आप देखते हैं ना, बड़ा स्पिक एंड स्पैन, उसने वर्दी पहनी है, बड़ा टशम टाट और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ। समटाइम्स यू मे थिंक कि जी बड़ा गरूर है उसमें, अंदर उसका क्या होता है। मैं जब PM में गया था तो मेरा 60 किलो वज़न था। 2.5-3 महीने बाद सैल्यूटिंग के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम घर आया, क्योंकि मेरे अब्बा जी भी फौज से थे, तो मेरा 45 किलो वज़न हो गया। जबकि अगर आप खाने को देखें तो दिन में एवरेज में 10 रोटियां खाता था, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। तो जब पहुंचे जी PM में, और खाली लंच में, ब्रेकफास्ट और डिनर तो एम ही बस दिल पशोरी मिलता था। लंच में सीनियर नहीं होते थे, वो ज़्यादातर सब्जी होती थी और ठंडी रोटियां होती थी, और चौधरी बशीर खा जाता था, नहीं छोड़ते स्पीड में। तो जब मैं आया तो अब्बा जी ने मुझे कहा कि यार परेशान ना हो, ये वक्त गुजर जाएगा। मैं दिल में कहा कि कहाँ से गुजरेगा ये सोचने की बात। ठीक है, लेकिन बात वही है कि PMA के शुरू के 2-3 महीने ही डिफ़िकल्ट होते हैं। कोई क्या कहता है कि गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें पड़ी इतनी के आसान हो गई। ठीक, फिर फेलियर की एक और रीज़न ये है कि मार्केट में, यहाँ मार्केट से मुराद शायर की ये यूट्यूब है, इसमें इतनी मिथ्स हैं। सबसे बड़ी मिथ ये है कि जी ISSB में ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। बुलशिट, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। वो जी GTO इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है, GTO नहीं है। जिनके पास आउटडोर टास्क और ऑब्स्टिकल्स नहीं लगे हुए वो कहते हैं जी साइकोलॉजिस्ट इम्पोर्टेंट है। भाई हर बंदा इम्पोर्टेंट है।
आपको हर चीज सही से तैयारी करनी है, ठीक है कि नहीं। आप जहां पर जिस हालत में हैं उसमें जो आप कर सकते हैं आपको करना है। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई काम हाथ से करें, नहीं तो मुंह से करें, नहीं तो दिल से उसको बुरा भला कहें। इनके किसी लेवल पे आपको करना है, और उन्होंने बताया कि कौन सा लेवल किस लेवल का है। इस चक्रों से निकलेंगे, ये नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। फिर एक और बहुत बड़ी मार्केट में ये फिल्म चल रही होती है कि जी और जी फुल परफॉर्म नहीं करना, पकड़े जाएंगे तैयारी नहीं की। उनको ना पता चले कि आपने तैयारी की है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये मुझ पर छोड़ दें। आप खुद से अगर कहीं से कुछ सुन ले, खुदा का वास्ता है जाने से पहले मुझसे पूछ लिया। आप जान के इल परफॉर्म करते हैं। एक बंदा है वो सारे जुमले कर सकता है, जान के 2-3 छोड़ देगा, क्यों? एक बंदा है वो 9 ऑब्स्टिकल्स या 9+ ऑब्स्टिकल्स कर सकता है, वो जान के क्यों? जान के जिक्र ऐसे छलांग मार के गिर गए, अगले को दिखाने के लिए, देखे मैंने तैयारी नहीं की, अगला उल्लू का पट्टा फुद्दू है, ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो सीन है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, ये फजूल काम है, सब इंपॉर्टेंट है। इनिशियल में आप देख लेना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट था। किसी एक चीज में रह जाते आप गए थे, हाइट कम होती गए थे, रनिंग टाइम पे ना करते गए थे, एक MCQ रह गया गए थे। इवन इंटरव्यू में आप देख लें, आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जो जिनका इंटरव्यू पास हुआ है, लेकिन जब वो इंटरव्यू दे के निकले थे रिजल्ट से पहले, तो वो कहते मैं नहीं हूँगा। अब ये अगलों ने आप पे ये कहा कि चलो यार बंदे में कमी कुताही है, चलो इसको जाने देते हैं, हमें लगता है कि ये इस कमी कुताही को पूरी करके ISSB में जाएगा, पर वो नहीं किया आपने कहा ठीक है यार वैसे ही हो जाता है। ये बिलाल जो अभी बंदा नॉट रिकमेंड हुआ है, इसका ज़रा इंटरव्यू का ज़रा कहानी सुने ना। जब इसने मुझे सुनाई, मैं को ध्यान कर, इस लेवल पे इधर तो उसने कर दिया, आगे आगे नहीं करेगा वो। यू नीड टू इम्प्रूव दैट। जिंदगी का फंडा बहुत सिंपल है। अगर आपका आज टुडे इज बेटर देन यस्टरडे, तो फिर आप अच्छा कर रहे हैं, हदीस भी है। लेकिन आप इसको देखते ही नहीं। मतलब आप में से कितने लड़के ऐसे हैं, मेजॉरिटी लड़के ऐसे हैं जो बाय बस आते हैं, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आते हैं। अब आप ये देखें कि आप जिस ट्रांसपोर्ट पे उतरते हैं और वहाँ से यहाँ एकेडमी किलोमीटर या इससे कम फासला है, वो आप कितने टाइम पे आते हैं? मैं कितने लड़के सुबह में आता हूँ पैदल चल के आ रहे होते हैं, लगता है जैसे जो है ना पता नहीं कितना वजन उठाया हुआ। तेज क्यों नहीं चलते? सुनत तरीका क्या चलने का? छोटा कदम तेज, नजर नीची, थोड़ी बहुत ऊपर देख ली, ये सुनत तरीका है। ये आप करके देखिए। बस स्टॉप से आप जो है कल आए थे यहाँ एकेडमी 5 मिनट में, आज 6 मिनट में आए, हद बगैर की यार। आप जिस दिन पहले दिन आउटडोर गए थे आपने 6 ऑब्स्टिकल किए थे, और महीने बाद भी आप 6 ही कर रहे हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको खुद नहीं फर्क पड़ रहा कि यार आई नीड टू इम्प्रूव इट। पहले मैं वीडियोस देखता था 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है कि नहीं? तो डेली इसको बढ़ाए। लाएं, सुन लें, दिन में किसी एक टाइम पे जरा। मुझे आपकी समझ नहीं आती। पुराने वक्तों की बात है, YouTube पे मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर 26 डॉक्यूमेंट्रीज मिली, एक ही पार्टी की थी। एक डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे की। मैं वीकेंड पे बैठा, सैटरडे ऑफ था, फ्राइडे को मैं बैठा, मैंने जोड़ के वो 26 डॉक्यूमेंट्रीज देखी। इंटरेस्ट, बस बीच में उठे, कोई नमाज पढ़ ली और कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम धंधा कर लिया, जोड़ के देखी, जोड़ के। ये होता है इंटरेस्ट। और उसमें क्या जुमला था, एक कमाल का जुमला था। सोल्जर्स ड्यूटी इज
not to reason why. Soldier's duty is to do or to die. आपको जो काम करने को कहा जाता है इधर या ISSB में, ये सवाल ही नहीं है कि नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? दिमाग में ये चीज होनी नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है क्या? और फिर ये है कि जो कोई बंदा हमारे ऊपर तनकीद करता है, हमें कहता है तुम्हारे में